Assalamu alaikum, dear students. I hope you all are fine and doing well in your studies by the grace of Almighty Allah. I am your assistant teacher and I wish all of you a very warm welcome. Today in your subject of geography, we are discussing topic globe, latitudes and longitudes. So students, last video lecture में हमने पढ़ा globe के बारे में, जो ट्रू पिक्चर ऑफ अर्थ है, एक्सिस ऑफ अर्थ के बारे में, इक्वेटर, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा। इम्पॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड कौन कौन से है ये भी हमने पढ़ा, और हीट जोन्स ऑफ अर्थ कौन कौन से है ये भी हमने समझा लास्ट वीडियो लेक्चर में। तो आज इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, प्राइम मेरिडियन के बारे में, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बीच क्या रिलेशन है या फिर स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है, ये सब हम समझेंगे आज इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा लैटिट्यूड्स के बारे में। लैटिट्यूड्स क्या है? दे आर पैरेलल सर्कल्स फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल तक की सर्कल्स हैं। ये इमेजिनरी है, हमारी कन्वीनियंस के लिए बनाए गए हैं। तो ये क्या, इनकी सिग्निफिकेंस ये है, एक तो ये हमें मदद करते हैं जगह का पता लगाने में, प्लेसेस को लोकेट करने में, और इसके अलावा इनकी सिग्निफिकेंस ये है कि हीट जोन्स के बारे में हमें इन्हीं लैटिट्यूड से पता चलता है। तो किसी भी प्लेस को प्रिसाइसली लोकेट करने के लिए ये जो लैटिट्यूड्स है ये काफ़ी नहीं है, दे आर नॉट सफिशेंट, दे आर नॉट एनफ। तो ये कन्फ्यूजन इनसे कन्फ्यूजन भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल टोंगा आइलैंड्स है जो कि पैसिफिक ओशन में है, और मॉरिशियस आइलैंड्स जो कि इंडियन ओशन में है, दे आर ऑन द सेम लैटिट्यूड, दैट इज़ 20 डिग्री साउथ लैटिट्यूड। तो यहाँ पे कन्फ्यूजन हो गया कि कौन सा आइलैंड कहाँ पे है। अगर ये दोनों एक ही लैटिट्यूड पे है, हमें ये पता करना है कि प्रिसाइसली इनकी लोकेशन क्या है। तो इनको प्रिसाइसली लोकेट करने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन ऑफ रेफरेंस से ये ईस्ट की तरफ कितना दूर है और वेस्ट की तरफ कितना दूर है। और ये लाइन ऑफ रेफरेंस जो है ये नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक होती है, और इन्हीं लाइन ऑफ रेफरेंस को कहा जाता है मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। तो किसी भी प्लेस को लोकेट करने के लिए, प्रिसाइसली लोकेट करने के लिए, ये जो लैटिट्यूड्स है, एक तो हमें लैटिट्यूड्स की ज़रूरत पड़ती है, इसके अलावा हमें लॉन्गिट्यूड्स की ज़रूरत भी पड़ती है किसी भी जगह को प्रिसाइसली लोकेट करने के लिए। तो ये जो मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स होते हैं, ये क्या होते हैं? ये लाइन्स होती है नॉर्थ पोल से लेकर साउथ पोल तक। इनसे हमें पता चलता है कि वो जगह जो है जिसके बारे में हम पता कर रहे हैं वो ईस्टवर्ड्स है या वेस्टवर्ड्स हैं। तो ये मेजर होती है डिग्रीज़ में, जैसे लैटिट्यूड्स डिग्रीज़ में मेजर होते थे, वैसे ही लॉन्गिट्यूड्स भी डिग्रीज़ में मेजर होते हैं, जिनको कहा जाता है डिग्रीज़ ऑफ लॉन्गिट्यूड। और ये लॉन्गिट्यूड्स जो है ये हाफ सर्कल्स है। लैटिट्यूड्स में हमने देखा वो क्या थे, वो फुल सर्कल्स होते थे फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मगर ये जो लॉन्गिट्यूड्स है ये हाफ सर्कल्स है, क्योंकि ये लाइंस है फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इसलिए ये क्या है, ये है सेमी सर्कल्स, हाफ सर्कल्स। तो इनके बीच जो डिस्टेंस है वो पैरेलल नहीं रहती है। लॉन्गिट्यूड्स में हमने देखा, लैटिट्यूड्स में हमने देखा कि लैटिट्यूड्स के बिटवीन जो डिस्टेंस होती थी वो पैरेलल रहती थी फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, मगर लॉन्गिट्यूड्स में ऐसा नहीं है। इनके बीच डिस्टेंस जो है वो कम होती जाती है टुवर्ड्स पोल्स। जैसे ही पोल्स की तरफ जाते हैं इनके बीच जो डिस्टेंस है वो कम होती जाती है। 0 डिग्री इक्वेटर पे इनकी डिस्टेंस जो है वो मैक्सिमम रहेगी, फिर जैसे ही पोल्स की तरफ जाएंगे इनकी डिस्टेंस कम कम होती जाएगी, फिर पोल्स पे जाके ये सारे मेरिडियंस जो हैं ये मीट होते हैं, मिलते हैं। तो लैटिट्यूड्स में हमने क्या देखा, डिस्टेंस इक्वल रहती थी बट लेंथ इक्वल नहीं रहती थी, क्योंकि जैसे ही पोल्स की तरफ जाते थे सर्कल्स छोटे छोटे होते जाते थे, लेंथ कम होती जाती थी। मगर लॉन्गिट्यूड के केस में ऐसा नहीं है। लॉन्गिट्यूड्स में लेंथ इक्वल रहती है मगर डिस्टेंस इक्वल नहीं रहती है। तो जैसे हमने लैटिट्यूड्स को स्टार्ट किया 0 डिग्री लैटिट्यूड से, 0 डिग्री इक्वेटर से, वैसे ही यहाँ पे भी तो किसी लॉन्गिट्यूड को
कंसिडर करना था 0 डिग्री, जहाँ से हम फिर बाकी लॉन्गिट्यूड्स का काउंट स्टार्ट करते। तो हमने क्या किया, हमने ग्रीनविच जो कि एक प्लेस है यूनाइटेड किंगडम में जहाँ पे ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी है, हमने वहाँ से जो लॉन्गिट्यूड पास होता है हमने उसको लिया एज 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जो जिसको कहा जाता है ग्रीनविच मेरिडियन भी, और उसको कहा हमने प्राइम मेरिडियन। तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो है उसको कहा जाता है प्राइम मेरिडियन, और इसी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट होता है काउंट बाकी लॉन्गिट्यूड्स का। अगर 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड जो कि प्राइम मेरिडियन है वहाँ से जाएंगे ईस्ट की तरफ तो 180 लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, और अगर हम वेस्टवर्ड जाएंगे तो 180 लॉन्गिट्यूड्स आते हैं, जो कि कंप्लीट होता है 360 डिग्री। तो ये जो प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री मेरिडियन जो है वो डिवाइड करता है हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाल्व्स में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। जैसे हमने लैटिट्यूड्स में देखा 0 डिग्री इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड जो है वो हमारे अर्थ को 2 इक्वल हाल्व्स में डिवाइड करता है। ऊपर वाला स्फीयर होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और नीचे वाला होता है साउदर्न हेमिस्फीयर। वैसे ही ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड ये हमारे अर्थ को डिवाइड करता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर और वेस्टर्न हेमिस्फीयर। तो जो भी लॉन्गिट्यूड्स आते हैं ईस्ट में, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, उनको इंडिकेट किया जाता है लेटर ई से, और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में जो भी आते हैं उनको इंडिकेट किया जाता है लेटर डब्ल्यू से। तो ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि 180 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री वेस्ट लॉन्गिट्यूड दोनों एक ही लाइन पे आते हैं। तो जहाँ पे ये सारे लैटिट्यूड्स और लॉन्गिट्यूड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वहाँ पे ये एक ग्रिड सा बनाते हैं जिसको कहा जाता है ग्रिड ऑफ पैरेलल्स। तो किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए आपको उसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड दोनों पता होने चाहिए। डुबरी जो कि आसाम में है वो 26 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे है और 90 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड पे। तो अगर हमें ग्लोब पे अब डुबरी को लोकेट करना होगा, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये 2 लाइंस जो है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड ये एक दूसरे को कहाँ पे कट करते हैं। तो जहाँ पे ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी वही हो गई लोकेशन डुबरी की। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि किसी भी जगह को लोकेट करने के लिए हमें पता होना चाहिए उस प्लेस का लैटिट्यूड क्या है और उस प्लेस का लॉन्गिट्यूड क्या है, तभी हम उनको लोकेट कर सकते हैं ग्लोब पे। तो स्टूडेंट्स, मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ लॉन्गिट्यूड एंड टाइम। लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बीच क्या रिलेशन है? लैटिट्यूड्स को हमने देखा, लैटिट्यूड्स की सिग्निफिकेंस ये है कि वो हमें वेरियस हीट जोन्स के बारे में बताती है, किस जोन में कितनी हीट डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, वो हमें पता चलता था लैटिट्यूड से। अब अगर हमें टाइम के बारे में पता करना होगा वो हमें पता चलेगा लॉन्गिट्यूड से। लॉन्गिट्यूड्स की सिग्निफिकेंस क्या है, इनसे हमें टाइम के बारे में पता चलता है। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, पुराने ज़माने में लोग कैसे टाइम का पता लगाते थे? तो बेस्ट मीन जो है टाइम का पता लगाने के लिए, मेजर करने के लिए वो है रोटेशन ऑफ अर्थ, मूवमेंट ऑफ मून एंड मूवमेंट ऑफ 9 प्लैनेट्स। या फिर सन जो है, सन इज़ द बेस्ट मीन्स, सन इज़ द बेस्ट टाइम कीपर थ्रू आउट द वर्ल्ड। सन रोज़ राइज होता है और रोज़ सेट होता है। पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग सन की मदद से ही टाइम का पता लगाते थे। सन की रेज़ की वजह से जो शेडोज़ कास्ट होती है उससे ही टाइम का पता लगाते थे। जब शेडोज़ सबसे कम होती थी तब दोपहर मानते थे, या सबसे लंबी जब होती थी तब क्या होता था, या तो सुबह का टाइम होता था या शाम का टाइम होता था। तो उस टाइम पे क्लॉक्स तो नहीं थी, तो इन्हीं सन रेज की मदद से क्या होता था, शेडोज़ की मदद से ही टाइम का पता लगाते थे। तो ग्रीनविच जो कि प्राइम मेरिडियन है, जब वहाँ पे सन जो होगा वो हाईएस्ट पॉइंट पे होगा स्काई में, तो उस टाइम पे उस मेरिडियन पे, ग्रीनविच मेरिडियन पे, प्राइम मेरिडियन पे जितनी भी प्लेसेस आती है वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे मिड डे होगा या फिर नून होगा।
तो जैसे ही फिर अर्थ हमारा रोटेट करेगा वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि हमारी अर्थ की डायरेक्शन क्या है मूवमेंट की, वो है वेस्ट टू ईस्ट, ये याद रखिएगा। तो जैसे ही हमारा अर्थ रोटेट करेगा वेस्ट टू ईस्ट, तो वो प्लेसेस जो ग्रीनविच के ईस्ट में आती है वो होगी टाइम में आगे ग्रीनविच टाइम से, और वो प्लेसेस जो वेस्ट में आती है वो होगी ग्रीनविच टाइम के पीछे, वो ग्रीनविच टाइम से पीछे चलेंगी। तो इस डिफरेंस को हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमारा अर्थ जो है वो रोटेट करता है 360 डिग्री 24 आवर्स में। तो अगर हम 360 डिवाइडेड बाय 24 करेंगे तो वहाँ पे आएगा 15 डिग्री, जिसका मतलब है हमारा अर्थ जो है वो 1 घंटे में 15 डिग्री रोटेट करता है। तो अगर हमें देखना होगा कि 1 डिग्री कितने टाइम में हमारा अर्थ रोटेट करता है, तो हम क्या करेंगे, हम एक आवर में 60 मिनट्स होते हैं, 60 डिवाइडेड बाय 15 करेंगे तो वहाँ पे आएगा 4। तो 4 मिनट्स में हमारा अर्थ जो है वो 1 डिग्री रोटेट करता है। ये है हमारे अर्थ की स्पीड। तो जब ग्रीनविच मेरिडियन पे 12 बजे होंगे, तो जो भी प्लेसेस उसके आगे आएंगी, ईस्ट में जो भी प्लेसेस आएंगी 15 डिग्री पे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो वहाँ का टाइम ग्रीनविच टाइम से आगे चलेगा 60 मिनट्स, 1 आवर। और जो भी प्लेसेस ग्रीनविच के वेस्ट में आएंगी वहाँ का टाइम 1 घंटा पीछे होगा ग्रीनविच टाइम से। तो अगर उस टाइम पे ग्रीनविच में बजे होंगे कितने, दिन के 12, तो ईस्ट में जितनी भी प्लेसेस है 15 डिग्री पे वहाँ पे बजे होंगे 1, और वेस्ट में जितनी भी प्लेसेस है 15 डिग्री पे वहाँ पे बजे होंगे दिन के सुबह के 11। तो ये डिफरेंस रहता है, 1 घंटे का डिफरेंस रहता है 15 डिग्री पे। तो मूविंग ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम। तो हमारा कंट्री जो है हमारी, वहाँ पे स्टैंडर्ड टाइम क्यों है। तो अलग अलग मेरिडियंस पे अलग अलग टाइम रहता है। जैसे हमारा इंडिया है, हमारी कंट्री, उसका लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट जो है वो 30 डिग्री है। मतलब कि हमारा जो इंडिया है, हमारी कंट्री इंडिया जो है वो 30 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स पे फैली हुई है। स्टार्ट जो होता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट वो 68 डिग्री ईस्ट पे स्टार्ट होता है और 97 डिग्री ईस्ट पे ख़त्म होता है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली 30 डिग्री होता है। तो ये 30 डिग्री का गैप जो है, इसकी वजह से 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। तो अब आप बोलोगे टाइम लैग क्या होता है। तो अगर हमारे इंडिया के एक पार्ट में एक टाइम रहेगा, फॉर एग्जांपल 8 बज रहे होंगे, तो अगर हम इंडिया के दूसरे पार्ट में देखेंगे वहाँ पे 10 बज रहे होंगे। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का ये है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है, जिसकी वजह से क्या होता है, 2 आवर्स का टाइम लैग होता है। कैसे? हमारा अर्थ रोटेट करता है 15 डिग्री 1 आवर्स में, तो 30 डिग्री कितने आवर्स में करेगा, वो करेगा वो 2 आवर्स में। तो क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट कितना है 30 डिग्री, तो उसकी वजह से क्या हो गया, 15 1 आवर में और 15 1 आवर में हो गए 2 आवर्स। तो 2 आवर्स में हमारा इंडिया जो है वो टाइम लैग करता है। तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती थी टाइम टेबल सेट करने में, ट्रेन्स का, एयरलाइंस का। जैसे कि द्वारका जो कि गुजरात में है और डुब्रीगढ़ जो कि असम में है, इनके बीच टाइम गैप जो है, टाइम डिफरेंस जो है वो 1 आवर और 45 मिनट्स का है। इसकी वजह से भी क्या होता था, प्रॉब्लम होती थी टाइम टेबल सेट करने में, ट्रेन्स का या एयरलाइंस का। तो हमने क्या किया, हमने 30 डिग्री के बीचों बीच जो मेरिडियन आता है 68 डिग्री ईस्ट और 97 डिग्री ईस्ट के बीचों बीच जो ये मेरिडियन आता है, उसको हमने लिया स्टैंडर्ड मेरिडियन और उसी के हिसाब से हमने अपना टाइम सेट किया। तो स्टैंडर्ड मेरिडियन के आगे जो प्लेसेस आएंगी ईस्ट में, वहाँ का टाइम हम पीछे ले गए 1 आवर, और स्टैंडर्ड मेरिडियन के वेस्ट में जो प्लेसेस आएंगी पीछे की तरफ, वहाँ का टाइम हमने सेट किया 1 घंटा आगे। तो ऐसे हमने एक ही टाइम सेट किया थ्रू आउट द कंट्री, और ये जो 2 आवर्स का टाइम डिफरेंस रहता था, टाइम लैग होता था, वो इसी की मदद से क्या हो गया, ख़त्म हो गया। और थ्रू आउट द कंट्री हमारा एक ही टाइम हो गया। किस वजह से, जो हमने ये आगे पीछे डिफरेंस किया, आगे पीछे ले गए
टाइम को, इसकी वजह से ही ये 2 आवर्स का टाइम लैग ख़त्म हो गया। और इसको कहा जाता है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम या फिर IST भी इसको कहा जाता है। और हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन कहाँ पे आता है? 82.5 डिग्री ईस्ट पे। तो अगर हम एक क्रिकेट मैच से रिलेट करें इस सारे कंसेप्ट को, तो लंदन में एक मैच होने वाला है जो कि लंदन में स्टार्ट होगा 2 PM, बट यहाँ पे कब स्टार्ट होगा? वो 7:30 पे इंडिया में स्टार्ट होगा और रात को वो ख़त्म होगा। तो दैट मीन्स 5.5 घंटे का टाइम डिफरेंस रहता है इंडिया और लंदन के बीच। इंडिया जो कि ग्रीनविच के ईस्ट में आता है 82.5 डिग्री ईस्ट पे, वो चलता है 5.5 घंटे आगे GMT टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा इंडिया 5.5 घंटे आगे चलता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इंडिया में 7:30 बजे होंगे तो उस टाइम पे लंदन में कितना होगा? उस टाइम पे लंदन में होगा 2 PM, दिन के 2 बजे होंगे उस टाइम पे लंदन में। तो ये 5.5 घंटे का फ़र्क रहता है ग्रीनविच मीन टाइम और इंडिया के टाइम में। तो हमारा स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो एक ही है, मगर कुछ कंट्रीज़ का लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इतना ज़्यादा होता है कि वहाँ पे एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड टाइम होते हैं, एक से ज़्यादा स्टैंडर्ड मेरिडियन लिए गए हैं। फॉर एग्जांपल रशिया है, वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड टाइम्स है। दैट मीन्स वहाँ पे 11 स्टैंडर्ड मेरिडियंस लिए गए हैं। तो ऐसे ही हमारा इंडिया जो है वहाँ पे कितना है? वहाँ पे एक ही स्टैंडर्ड मेरिडियन है। तो उसी के हिसाब से हमने अपना टाइम सेट किया है। तो दिस वाज ऑल इन दिस चैप्टर। इसी के साथ ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। इस चैप्टर में हमने पढ़ा ग्लोब जो कि ट्रू पिक्चर ऑफ अर्थ है, एक्सिस ऑफ अर्थ के बारे में जो एक इमेजिनरी लाइन है, हमारा अर्थ जिस पे रोटेट करता है, इक्वेटर जो हमारे अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में, पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा जो पैरेलल सर्कल्स होते हैं फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, इंपॉर्टेंट पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स हमने पढ़ा, हीट जोन्स ऑफ अर्थ हमने पढ़ा, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रिजिड जोन जो है, लॉन्गिट्यूड्स के बारे में हमने पढ़ा जो नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक जाते हैं, सेमी सर्कल्स या फिर प्राइम मेरिडियन हमने पढ़ा, लॉन्गिट्यूड एंड टाइम के बीच का रिलेशन हमने जाना, और स्टैंडर्ड टाइम क्या होता है ये भी हमने समझा। तो ये सब आपको अच्छे से समझ आया होगा आई होप। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।